नमस्कार। आज 6 मई है, सोमवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में चुनाव की या चुनावी भाषण की खबर को प्रमुखता नहीं दी गई है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट का पेपर लीक हुआ है कि नहीं, इस बहस को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। और दूसरी सबसे अहम खबर आज के अखबारों की है कि तीसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार था वो थम गया है और चुनावी भाषणों की खबर इसके साथ दी गई है। एक और खबर जो काफ़ी चर्चित है वो है बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर रिहा किए गए हैं और उन्होंने रोड शो किया है, इसकी भी खबर दी गई है। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे पीएमसीएच में 2 वर्षों से एंडोस्कोपी की जांच की सुविधा नहीं है। आइए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले नीट के बारे में बात करते हैं। भास्कर ने सुर्खी लगाई है, बिहार शरीफ के गिरोह ने बैठाया सॉल्वरों को 5 लाख में सौदा। पटना, रांची और राजस्थान के भरतपुर से लिखी गई इस खबर में बताया गया है कि 14 सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि कुछ खबरों में बताया गया है कि इस मामले में करीब 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब बायोमेट्रिक जांच हुई तब पता चला कि ये फर्जी परीक्षार्थी हैं और ये बिहार, राजस्थान और उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज के छात्र निकले। पेपर लीक होने की आशंका में पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस परीक्षा को लेने वाली एजेंसी यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। इसके जो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं पीके सिंह, उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पटना पुलिस को ये जानकारी केंद्रीय एजेंसी से मिली और इसके बाद जो है इस मामले में केस दर्ज किया गया। और पटना पुलिस का कहना है कि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। तो इतने बड़े मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक होने के बारे में ये खबर थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं चुनाव की। तीसरे चरण के लिए जो लोकसभा चुनाव होना है उसका प्रचार जो है थम गया है। बिहार में कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है और देश में 11 राज्यों की कुल 94 सीटों पर। बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। इसमें एनडीए से 3 हैं, मतलब एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उसमें 3 जेडीयू के हैं, एक बीजेपी के हैं और एक एलजेपी रामविलास पासवान के हैं। इंडिया गठबंधन से आरजेडी के 3 उम्मीदवार हैं, सीपीएम के 1 हैं और वीआईपी के 1 उम्मीदवार हैं। बिहार की इन 5 सीटों पर 1.45 लाख यानी 1,45,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार वोटर बने हैं और उनके पहली बार वोट देने की उम्मीद है। इन 5 सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार हैं। अब चर्चा करते हैं अनंत सिंह के बारे में। इन्हें 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। भास्कर ने लिखा है कि 4 साल 8 माह 12 दिन बाद वो बेऊर जेल से बाहर निकले हैं। उनको जिस वजह से पैरोल दी गई है वो बताया गया कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा होना है और 16 अगस्त 2019 को पुश्तैनी मकान से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के आरोप था इनके ऊपर, जिसमें केस हुआ था बाढ़ में। और फिर उन्हें अनंत सिंह ने दिल्ली कोर्ट में जब ये सरेंडर किया तो उन्हें वहाँ से लाया गया और बेऊर जेल में बंद किया गया। इन्हें इस मामले में 10 साल की सज़ा हुई है और बताया जाता है कि वे 13 मामलों में बेल पर चल रहे हैं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने बयान दिया, रोड शो किया, उन्हें माला पहनाए गए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मुंगेर से जो उम्मीदवार हैं ललन सिंह, वो 5 लाख वोट से जीतेंगे। यानी वो रिहा तो किए गए पुश्तैनी ज़मीन के मकान के बंटवारे के नाम पर, लेकिन वो जो है अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं जेडीयू के ललन सिंह के लिए। आपको पता है कि वहाँ से आरजेडी की तरफ से अशोक महतो जो कि कुख्यात रहे हैं, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। इस मामले में तेजस्वी प्रसाद का भी एक बयान आया कि जब अनंत सिंह उनके साथ थे तो वो अपराधी थे और अब जब उनके जेडीयू के साथ चले गए तो वो संत हो गए हैं। ये जो खबर है ये काफ़ी चर्चा में रही है कल और आज अखबारों ने भी इसे अच्छी जगह दी है। अब चर्चा करते हैं पीएमसीएच की। यहाँ की एंडोस्कोपी मशीन ख़राब है। आपको पता है कि इससे पेट की जांच होती है और ये जांच जो है वहाँ 2 वर्षों से बंद है। बाहर से जांच कराई जाती है। ये मशीन बहुत महंगी नहीं है, जितने पैसे खर्च होते हैं इमारतों में उस लिहाज से 30-40 लाख की मशीन है,
और इसके अलावा गैस्ट्रोस्कोप मशीन भी वहाँ की ख़राब है। अब इसकी वजह से लोग मजबूरी में प्राइवेट में कराते हैं एंडोस्कोपी, और वहाँ 3,000 रुपये लगता है, जबकि सरकारी खर्च 1,000 से भी कम आता है वहाँ की। ये भी बताया गया कि इस दौरान भाड़े की मशीन भी लगाई गई थी, लेकिन उससे काम चला नहीं। पीएमसीएच में इतनी इमारतें बन रही हैं, करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा रहा है कि वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे पीएमसीएच को, और वहाँ ये हाल है कि एंडोस्कोपी जो है वो 2 साल से बंद है। दो और खबर है जो मेडिकल क्षेत्र से ही है। इसमें एक खबर है आईजीआईएमएस की। ये खबर जो है दैनिक जागरण ने दी है कि वहाँ की एक एमआरआई मशीन ख़राब हो गई है। ये तो हाल की बात है, उम्मीद है इसे जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत भीड़ रहती है एमआरआई कराने के लिए। पटना में 3-4 बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, आईजीआईएमएस है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, और हर जगह जो है वो इसके लिए भीड़ लगी रहती है और इससे लोगों को परेशानी होती है। ये भी उपाय किया गया कि आईजीआईएमएस के बगल में जो एलएनजेपी अस्पताल हड्डी का, वहाँ एक एमआरआई मशीन लगाई जाए, लेकिन वहाँ का ये हाल है, और ये खबर प्रभात खबर ने दी है कि वहाँ जनरेटर की जो सुविधा वो काम नहीं कर रही है। तो ये था जो मेडिकल कॉलेजों का हाल है अपने बिहार का, उसके बारे में चर्चा। अब हम अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान जो है सभी अखबारों में छपा है। कल उन्होंने रोड शो किया था अयोध्या में, यूपी के अन्य जगहों पर भी चुनावी सभा की, और उनका कहना था कि वो अपने बच्चों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके तो बच्चे हैं नहीं, ऐसा वो कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो आपके बच्चों के लिए जीवन खपा रहे हैं। ऐसा बयान नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी का बयान छपा है, ये हैदराबाद से खबर है कि तेलंगाना के आदिलाबाद में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री हमारे हैं बिहार के, उनकी एक सभा हुई समस्तीपुर में। वहाँ आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से शांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं, और उनके सामने हैं कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी। अब दिलचस्प बात यह है कि शांभवी चौधरी जो है वो जेडीयू के एमएलसी और मंत्री रह चुके अशोक चौधरी की पुत्री हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं जो जेडीयू के एमएलए हैं। तो इस तरह से जेडीयू के ही दो लोगों के बच्चों के बीच ही चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो एलजेपी की जो उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी, उनका साथ देंगे, और उन्होंने ये भी कहा चुनावी भाषण में कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी करने वाले से चुनाव के बाद मुक्ति दे देंगे। अब उनका इशारा महेश्वर हजारी की ओर था या किसी और की ओर, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उनकी ही बात कर रहे थे और उनके जैसे दूसरे लोगों की भी बात कर रहे थे। एक खबर जो भास्कर ने छापी है वो लालू का आरोप है कि नीतीश कुमार को कोई बीमारी हो गई है, ऐसा लालू प्रसाद का कहना है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी पेट पर हाथ फेरते हैं, कभी 400 सीट की जगह पर 4,000 सीट का दावा करते हैं, और लालू प्रसाद ने कहा कि अब वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। 2 बार लालू प्रसाद से नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया 2005 के बाद, ये बात तो सबको मालूम है, और अब लालू कह रहे हैं कि वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और अंत में चर्चा करते हैं एक नल जल योजना की, जिसके बारे में मुंगेर के सूरजगढ़ा में चुनावी सभा में चर्चा हुई। ललन सिंह जो उम्मीदवार हैं वहाँ से, उन्होंने कहा कि नल जल योजना में खराबी ये है, गड़बड़ी है, और सड़कों की खराबी की भी उन्होंने शिकायत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें और भी जगह से इसकी शिकायत मिली है और वो चुनाव के बाद इसकी जांच कराएंगे। नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत कई तरफ से मिलती है, और पहली बार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कहा था कि वो इसकी जांच कराएंगे। उस जांच का क्या हुआ ये आज तक अखबारों से तो पता नहीं चला। अब उन्होंने दोबारा वादा किया है कि चुनाव के बाद वो इसकी जांच कराएंगे। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे अगले दिन के अखबारों के बारे में फिर चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।